सो आज हम लाए ट्रिक इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो हमें प्रोबेबली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सो क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 देन फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट। फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट, ये y5 मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y क्या है। सो वैसे देखिए, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ और उसके बाद में फिफ्थ डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे ट्रिक के साथ हम कितनी जल्दी कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सो आंसर टू द फर्स्ट इज सो ये हमारा आंसर है। सो इतनी जल्दी हमने कैसे निकाला, देखते हैं ट्रिक क्या है। सो जब भी हम y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b या फिर कॉस ऑफ ax प्लस b इस तरह के फंक्शंस के अक्रॉस आएंगे और इसका एंड डेरिवेटिव निकालने को कहा जाएगा। इसका एंड डेरिवेटिव निकालने को कहा जाएगा। सो जो फर्स्ट स्टेप आंसर है वो आएगा a टू द पावर n इनटू साइन रहेगा तो साइन या फिर कॉस रहेगा तो कॉस ऑफ n पाई बाई 2 प्लस ये जो पहला एंगल है ax प्लस b एज इट इज। ये हमारा इतना सिंपल आंसर रह जाएगा। अगर ये कॉस रहेगा तो a टू द पावर n कॉस ऑफ सेम एंगल यानी n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। सो देखिए अब जो स्टेप है वो सामने है, मेन स्टेप जो है वो सामने है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। तो देखिए जब भी n ऑड नंबर रहेगा यानी कि ऑड नंबर ऑफ डेरिवेटिव हमें निकालने को कहा जाएगा तो साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे n पाई बाई 2 आ रहा है और जब भी 1 पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 या फिर 5 पाई बाई 2 ऐसे एंगल्स आते हैं। तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाता है। फिर इसके बाद में यही नहीं देखना है, जो फाइनल आंसर के लिए साइन आएगा वो कैसा रहेगा ये देखना है हमें। इस एंगल, ये जो एंगल रहेगा इससे, ये एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है, उस क्वाड्रेंट पे साइन या फिर कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उस पर भी फाइनल आंसर का साइन जो है वह डिसाइड करेंगे। सो देख लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए ये सब कैसे करेंगे। सो पहला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारा था y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 देन फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट। सो देखिए हमारा फॉर्मूला था जो y टू द पावर 5 इन फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्या होगा a टू द पावर है यानी 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इनटू यहाँ पे साइन है तो साइन ही लिखेंगे सबसे पहले साइन ऑफ n पाई बाई 2, n यहाँ पे 5 है तो 5 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b मतलब 2x प्लस 3 एज इट इज 2x प्लस 3। सो देखिए यहाँ पर एब्सोल्युटली ये 2 टू द पावर 5 विल बी 32। यहाँ पे ऑड है, 5 जो है वो ऑड है इसलिए साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा। सो देखते हैं ये हो जाएगा कॉस ऑफ ये एंगल एज इट इज 2x प्लस 3। अभी देखिए जो फाइनल आंसर वो साइन आएगा वो कैसे आएगा, 5 पाई बाई 2 ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये देखना है हमें। सो हमारे इजीनेस के लिए क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो हम माइंड में इस चीज़ को कर सकते हैं लेकिन थोड़ी इजीनेस के लिए। सो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव पर कॉस पॉजिटिव। सो ये देखिए हमारा 5 पाई बाई 2 देख लेते हैं। सो यहाँ पे 1 पाई बाई 2 यानी कि पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई बाई 2 यानी पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 4 पाई बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई बाई 2 हमारा एंगल। सो इससे सामने जो भी एंगल रहेगा
वो सेकंड क्वाड्रेंट पे रहेगा, यानी कि 5π/2 प्लस समथिंग है हमारा। सो हमें कॉस का देखना नहीं है उसमें वैल्यू, हमें देखना है उसमें साइन का वैल्यू, क्योंकि सबसे पहला मेन फंक्शन हमारा साइन था। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए ये आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। सो ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 32 cos of 2x plus 3। 32 cos of 2x plus 3 is fifth derivative of function sin of 2x plus 3। सो ये हमारा फाइनल आंसर। फिर से प्रैक्टिस के लिए और दो जो सम्स है हमारे पास वो सॉल्व करके देखते हैं। सो जब हमारा सेकंड सम है उसका हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। सो ये देख लेते हैं, यहाँ पे a टू द पावर है यानी 3 टू द पावर 4, यहाँ पे हमें निकालना है cos ऑफ 3x plus 5 का फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है। सो a टू द पावर है यानी 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 होता है शायद से 81, क्योंकि क्यूब जो होता है 3 का वो 27, उसके बाद में जो फोर्थ पावर है वो 81 आएगा। 27 × 3 इज 81। सबसे पहले cos है तो cos ही लिख लेते हैं, cos ऑफ n π/2, n मतलब 4π/2 जो कि हो जाता है 2π, 4π/2 2π प्लस एंगल एज इट इज जो कि है 3x plus 5, 3x plus 5 एंगल है। अभी इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है 81, यहाँ पे देखिए 2π यानी ये यहाँ पे पहले 4 था, यहाँ पे बाद में 2π आ गया। सो जो हमारा cos है वो cos ही रहेगा, साइन नहीं होगा, cos इन टर्न होके साइन में नहीं बदलेगा, cos का cos ही रहेगा, क्योंकि हमारा एन जो है वो इवन था, ऑड नहीं था। सो यहाँ पे cos ही रहेगा। सो नेक्स्ट जो है हमारा 2π प्लस सम एंगल, यानी कि 2π प्लस सम एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए ये जो टोटल ये जो आंसर का जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, इस टोटल आंसर का साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 81 cos ऑफ 3x plus 5, 81 इंटू cos ऑफ 3x plus 5, ये हमारा फोर्थ डेरिवेटिव रहेगा। सो और एक थर्ड जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें साइन ऑफ 7x plus 9 का थर्ड डेरिवेटिव निकालने को कहा गया है। सो फर्स्ट स्टेप हमारी a टू दी पावर है, a यहाँ पे 7 है टू दी पावर 3, यानी 7 का जो क्यूब वो क्या होता है 243 आई थिंक। सो 243 इंटू यहाँ पे पहले साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन ऑफ n π/2 यानी 3π/2। सो एब्सोल्युटली n अगर ऑड है तो ये साइन का बाद में नेक्स्ट स्टेप में टर्न होके कॉस हो ही जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट 7x plus 9 जो हमारा इनिशियल एंगल था। ये फर्स्ट स्टेप का आंसर। सेकंड स्टेप का आंसर जो है 243 एज इट इज, यहाँ पे ऑड है नंबर 3, सो इसलिए साइन का कॉस हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए 3π/2, 3π/2 कहाँ पे लाया करता है, यहाँ पे 3π/2 यहाँ है, 3π/2 प्लस सम एंगल, यानी कि ये जो एंगल है वो एब्सोल्युटली फोर्थ क्वाड्रेंट पे चला जाएगा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा इनिशियल फंक्शन है साइन वो नेगेटिव होता है। सो टोटल जो ये जो आंसर रहेगा ये हमारा नेगेटिव रहेगा, इसलिए -243 कॉस ऑफ जो इनिशियल एंगल है 7x plus 9। सो फाइनल आंसर हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या है -243 कॉस ऑफ 7x plus 9। और ऐसे प्रॉब्लम्स ट्राई करके देखिए, उन पर ट्रिक आजमाइए और देखिए आंसर सही आता है या नहीं। सही आएगा, अगर गलत आएगा तो आप कुछ गलत किए होंगे। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिक के साथ।